तुम साथ हो ना हो, ओ रब साथ होना चाहिए। तुम्हारा दिल मेरे पास हो ना हो, लेकिन रबो मेरे साथ होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम ये बता दें कि वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है। गला मेरा एकदम खराब हो गया था, गला से हम बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, वीडियो एक छोटा सा तो बना ही देते, लेकिन जो है हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब जो है डेली वीडियो अपलोड होते रहेगा, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होता है, इसके पहले मैंने जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुपद, वास्तविक संख्या, इन चारों सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, क्रमवाइज पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सबका प्लेलिस्ट बन करके तैयार है, बना हुआ है, चैनल पर जाके देखें और मजे के साथ ट्राई करें। और आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी में पहला पॉइंट में आएगा एक अनुक्रम। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अनुक्रम और श्रेणी, अनुक्रम किसे कहते हैं और श्रेणी किसे कहते हैं, इन सभी को जानते हुए हम समांतर श्रेणी किसे कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। समांतर श्रेणी का सारो अंतर कैसे ज्ञात करते हैं उसको जानेंगे। अगर कोई श्रेणी दिया गया है वो समांतर श्रेणी है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समांतर श्रेणी जो होता है आपका, समांतर श्रेणी में हम सब पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप जान लो कि अनुक्रम किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बताओगे संख्या का एक समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो, निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो निश्चित नियमानुसार वो क्रम अनुक्रम कहलाता है। यानी कि इसमें जो है एक निश्चित नियमानुसार इसको रखा गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। बात समझ में आई। और श्रेणी में जो होता है आपका एक जो है एक प्रोग्रेस के रूप में हो, यानी कि आगे जो बढ़ रहा है, एक श्रेणी के रूप में चल रहा है। समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसका कुछ निश्चित नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसका जो है एक सीक्वेंस होना चाहिए, वह आरोही क्रम में अवरोही क्रम में भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो है एक इसके जो अंतर जो होते हैं श्रेणी में, जो है एक श्रेणी श्रृंखला के रूप में, श्रेणी के रूप में जो है ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए, जिसका प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो। प्रत्येक पद को किसी नियम के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अनुक्रम में ऐसा कुछ नहीं होता, उसको मल्टीपल रूप में भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हो 1 और 16। ठीक है, यानी कि इसमें देखो, इस वाले नंबर में जो 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, ए आ गया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया था, 4 में मल्टीप्लाई किया था तो 16 आ गया था। ठीक है, श्रेणी में जो होता है आपका ये होता है, यहाँ पे अगर 5 लिखा तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, एक श्रेणी के रूप में है। ठीक है, इसका जो अंतर है आपका 2 है, यानी कि एक श्रृंखला के रूप में, श्रेणी के रूप में जुड़ा हुआ आगे बढ़ते हुए चला जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब इसी में हम जानने का प्रयास करेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समान अंतर श्रेणी, नाम से ही पता चल जा रहा है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जो होता है आपका समान अंतर के रूप में हो, जिसका जो है अंतर, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या, इनको जब घटाते हैं तो इनका समान अंतर होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है,
जब इसमें से इसको घटाओगे तो जो आता है, इसमें से इसको घटाओगे जो आता है, समान होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। मेरा गला थोड़ा खराब है, ठीक है। यानी कि इसमें से जब इसको घटाओगे तो 2 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो आपका 2 ही आएगा। यानी कि समान अंतर अगर इसमें दिया गया है, आपका सार्व अंतर समान है, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। ऐसा श्रेणी जिसका जो है आपका आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाने पे अगर आपका बार बार वही आ रहा है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, समान अंतर, ठीक है। जिसका सार्व अंतर जो है आपका क्या हो, समान हो, उसे हम जो है समांतर श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आई। गला बहुत ही खराब है। अगर कोई एक श्रेणी आपको दी गई हो, उसमें आपसे पूछ ले कि इसका सार्व अंतर क्या होगा, जिसको बोलते हैं अपन डी, जो होता है सार्व अंतर। अगर एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो है सार्व अंतर क्या होगा, तो उसमें आपको बताना है। एक सवाल दिया गया है मेरा, 5 दिया गया है, 8 दिया गया है, 11 दिया गया है और 14 दिया गया है। ऐसे डाट 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 करते हुए जा रहा है आगे। तो इसमें कह रहा है कि सार्व अंतर मेरा क्या होगा, सार्व अंतर इसमें जो होगा आपका सार्व अंतर, इसका क्या होगा, डी का मान इसमें क्या होगा मेरा, ठीक है। इसका जो डी का मान आएगा, इसमें डी का जो मान आएगा उसका मान कितना आना चाहिए, इसके बारे में कह रहा है। तो इसका सार्व अंतर जो होता है, आपको मैंने बताया कि जो आगे वाली संख्या होती है, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटा दो। अगर 8 में से हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 11 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से अगर 14 में से 11 को घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ये जो सार्व अंतर समानता आ रही है ना इसमें, तो यही आपका होता है सार्व अंतर, ठीक है। और जो है इसमें हम और आपको कुछ बताना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसा कोई समांतर श्रेणी दे दिया गया है, उसमें पूछ लेगा कि इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद इसमें बताया कि इसका जो है प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद जो जहां से श्रेणी स्टार्ट होती है, ए की जो वैल्यू होती है आपकी, इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। और इसी समांतर श्रेणी में आपको सार्व अंतर का मान पूछ लेगा। तो आप जो है सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, आपको बता दिया कि आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटा देते हैं। तो इससे जो है हमको एक डी का जो मान होता है, सार्व अंतर का मान होता है, हमको ज्ञात हो जाता है। अब इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। उसमें पूछा गया है सवाल में, उस सवाल में पूछा गया है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा, उसी को हम देखेंगे और उसी से हम क्लियर करेंगे। यह तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखेंगे, एक सवाल दिया गया है, कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 और 3 कड़ी में 3, ठीक है। डाट 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 ऐसे करते हुए जा रहा है। इसमें आपको अगर सार्व अंतर ज्ञात करना है, इसका सार्व अंतर क्या होगा, तो आप इसको कैसे ज्ञात करोगे, सार्व अंतर इसका। यानी कि अगर आपका आपका A1 है, आपका A2 है, आपका A3 है, ठीक है। यहाँ पे A4 भी लिख सकते हो आप। अगर हम इसमें पूछ ले कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर ज्ञात करो, ठीक है। सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए अभी मैंने बताया कि आगे वाली संख्या में से जो है पीछे वाली संख्या को जो है हम घटाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर इसका जो मान जो समान आता है तो वही आपका जो सार्व अंतर होता है, डी होता है। अगर यहाँ पर हम डी बराबर A2 माइनस A1 करते हैं
तो यहाँ पे A2 का मान जो दिया गया है 2 कड़ी में 3 दिया गया है, माइनस कड़ी में 3 दिया गया है। इसको घटाओगे तो यहाँ पे आपका कड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है। और जब यहाँ पर इसी में हम यहाँ पर D बराबर देखेंगे A3 माइनस A2 देखेंगे, और इसमें से जब हम इसमें से इसको घटाएंगे 3 कड़ी में 3 दिया गया है और माइनस 2 कड़ी में 3 दिया गया है। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा कड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि A और A जो है मेरा सेम आ रहा है, तो इसमें जो है इसका सार्वअंतर जो आएगा कड़ी में 3 आएगा। ठीक है। इसके आगे जो है हम बहुत सारी सवाल को जो है सार्वअंतर समांतर श्रेणी में पढ़ेंगे। श्रेणी में मैंने आपको बताया, कुछ क्लियर आपको बताया होगा कि समांतर श्रेणी में अनुक्रम किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है। ठीक, तो आपको कुछ आशा नहीं, विश्वास है कि आपको कुछ इसमें समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। ये पहला समांतर श्रेणी का पहला वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में शेयर करें। हम ऐसे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। लाइव क्लास भी जल्द चलेगी, उसके लिए आप सब लिए बहुत वेट किया और अब वो वेट नहीं होने देंगे और जल्दी इसका सिस्टम बना देंगे। धन्यवाद।